ये शिक्षक बहाली पर वो कह रहा था कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। मांझी जी भी कह रहे हैं मास्टर बहाली गोलमाल, कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं गोलमाल गोलमाल, भाजपा भी बोल रही है गोलमाल गोलमाल, बिहार का युवक भी बोल रहा है गोलमाल गोलमाल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि चावल के एक दाना से बुझा जाता है कि भात पका है कि नहीं पका है, और सरकार के एक गतिविधि से बुझा जाता है कि चाल चलन क्या है। तो उनका कहना है कि भाई सरकार को क्रेडिट दीजिए। नहीं, सरकार नहीं, हमको क्रेडिट दीजिए। सो करने घुमा के बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाने वाली बात है। दरअसल कई जो राजनीतिकार हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक नियुक्ति की। शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है आज, और इस पूरे माहौल को खुशनुमा करने के लिए महागठबंधन सरकार के तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन राजनीतिकार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल इस बात को क्यों निकाला गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि एक मंच पर, एक पेस्ट पर, यानी जो ट्विटर है उस पर एक पोस्ट हुआ। उस पोस्ट में दिखा गया कि भाई सरकार यानी तेजस्वी जी जो हैं वो अपना क्रेडिट लेते हुए एक बात को उल्लेखित किया है कि हमारे घोषणा पत्र में पहले दिन से ही नौकरी देने की बात थी और आज वो दिन आ गया है। ये बात राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं आई और खुले मंच से उन्होंने ये वक्तव्य दे दिया कि भाई अपना क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है। हम कुछ भी कहते हैं तो ये कहते हैं कि राज्य सरकार ये काम कर रही है। कोई भी दल या कोई भी पार्टी बड़े बड़े बातें छपवा देते हैं, ये गलत बात है। चलिए इस बाबत हम आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरएलजेडी के नेता हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। ये क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। लोग बता रहे हैं कि भाई हमने किया ऐसा। ये जो पूरा मसला है ये अब कहाँ जाके रुकने वाला है? नीतीश कुमार बमक गए हैं। देखिए, ये तो सब बात मीडिया में आ गई है और नीतीश बाबू का तो पुराना स्वभाव है कि जहाँ जिस गठबंधन के साथ रहते हैं जी, जो करते हैं वही करते हैं। इसके पहले न बिहार में कुछ था, न धरती थी, अच्छा, न सूर्य था, न कोई ग्रह था, न नक्षत्र था। मतलब ये आप कमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, यथार्थ तो बोलते ही हैं कि कुछ था, तो मतलब कुछ नहीं था। और हम लोग की क्या हैसियत है कमेंट करने का? राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के सामने वो बोलते हैं कि 5 के पहले क्या था, तो और वो लोग भी चुप रह जाते हैं। तो इसको स्वीकार करना होगा ना कि पहले कुछ नहीं था। जो हाँ जो है इनके मन में हुआ है। लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, इस पर तो बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं। लेकिन शाम के शाम हम गांधी मैदान में टहलने जाते हैं। अच्छा, तो अभी टहल रहे थे और खूब भीड़ भड़का वहाँ था, होर्डिंग बोर्डिंग लगा हुआ है। तो एक गुपचुप वाला मिला बेचारा और उसके यहाँ बड़ी भीड़ थी। वो गाना गा के गुपचुप बेच रहा था कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। और उस जो गा रहा था तो उसको सुनने के लिए सब कोई रुक गया। तो मेरा भी जो है सो कदम थोड़ा सा रुक गया। तो वो कह रहा है, ये शिक्षक बहाली पर वो कह रहा था कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। मांझी जी भी कह रहे हैं मास्टर बहाली गोलमाल, कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं गोलमाल गोलमाल, भाजपा भी बोल रही है गोलमाल गोलमाल, बिहार का युवक भी बोल रहा है गोलमाल गोलमाल। और उसका सारा गुपचुप देखते देखते 10 मिनट में लोग किन के खा गया उसका गीत सुनने के लिए। अच्छा, मतलब एक गुपचुप वाला जो बोल रहा है सब गोलमाल है, इस पर आम लोग कोई विरोध नहीं कर रहा है, उसका नोटिस दे रहा है और उसको अपना पैसा से किन के गुपचुप को खा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि चावल के एक दाना से बुझा जाता है कि भात पका है कि नहीं पका है, और सरकार के एक गतिविधि से बुझा जाता है कि चाल चलन क्या है। तो गुपचुप वाला का जो रिस्पॉन्स है सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। अब इसी में सब बात को समझ जाइए। पंजाब से पहले जो चिट्ठी आता था
बाबू के मालूम कि कम पढ़ना बेसी समझना, तो वही समझिए इसको, वही गोलमाल है। अच्छा, तो ये जो गोलमाल वाली बात जो है आपने गांधी मैदान में पकड़ा उस गुपचुप वाले से, आप पूरा इस बात को इस तरह से लपेट रहे हैं और कहाँ लाके आप इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन अब बात ये है कि क्रेडिट का जो मसला है, महागठबंधन में सरकार चल रही है, अब नीतीश जी को ये भा नहीं रहा है कि तेजस्वी जी अकेले क्रेडिट कैसे ले रहे हैं। अच्छा, जो तेजस्वी जी एक बैनर जो है ट्वीट किया है उन्होंने, उस पे छोटी सी तस्वीर नीतीश बाबू की लगी हुई है, बड़ा सा तस्वीर तेजस्वी जी की है और छोटी सी तस्वीर लालू जी की भी लगी हुई है। दोनों एक साथ, दोनों भाई को एक साथ छोटे छोटे तस्वीरों में दिखाया गया है और वो पूरा डाटा उसमें दिया गया है कि हमने कब घोषणा किया, हमने कब वादे किए, क्या कहा और हम कहाँ शुरुआत कर रहे हैं। अब ये बात जच नहीं रही नीतीश बाबू को। अब देखिए, तो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, चूँकि वो बोल रहे हैं कि यही हमारा बच्चा है, अब यही बिहार चलाएगा। और अगर तेजस्वी जी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अगर वो बच्चा है उस परिवार के और आगे चलाएंगे, तो किस बात से मुख्यमंत्री जी को परेशानी हो रही है, इस पर हम लोगों जैसे छोटे आदमी को बयान देने का कोई हक नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि हमको क्यों परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब जो करण जी बच्चा है, अब भविष्य होगा, आप बोलते थे जिनको आगे बढ़ाना है, वो छद्म था बात थी। दोनों में से तो कोई एक बात है। अब कौन बात सही है वो तो वही ना बताएंगे। नहीं, उनका कहना है कि भाई सरकार को क्रेडिट दीजिए। नहीं, सरकार नहीं, हमको क्रेडिट दीजिए। सो करने घुमा के बोलते हैं। अच्छा, वो खुद को क्रेडिट बिल्कुल, तब न करे कि दोसर कुछ नहीं तो रहता। तो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उसके विधायकों की संख्या ज़्यादा है, उसका जनाधार भी ज़्यादा है, और आप कह रहे हैं जो खबरदार बोलना मना है और चुप है, तो इसमें हम लोग क्या बोले। तो जनता दल और राजद का मामला है। बोलो, हम लोग तो गुपचुप वाला का बात अभी तक दिमाग में नाच रहा है, हम भी 4 को गुपचुप खाए हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यानी ये पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी गोलमाल है। गोलेमाल नहीं है तो क्या है, सब न होता है कि रिप्लेस कर देता है कि अभी इसमें 46,000 पुरनके शिक्षक को, अच्छा, उन लोगों को लाया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग आ गए और बिहार के बेरोजगारों को घघेली दे करके आपने बाहर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि फिर अब बिहाने 1.5 लाख का बहाली निकलने जा रहा है। अगर डोमिसाइल नीति लागू होता तो बिहार के नौजवानों को काम करने का मौका मिलता। मेरे विचार से राष्ट्रीय जनता दल के जो मित्र लोग दावा कर रहे हैं कि हमने घोषणा किया था, तो घोषणा तो आपने डोमिसाइल नीति का किया था। अगर यह सरकार ओपन फॉर और किया तो आपने सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया राज्य के हित में, बिहार के बेरोजगारों के हित में। इसलिए बिहार के नौजवान निश्चित रूप से गुपचुप वाले के साथ सुर में सुर मिला रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी आरएलजेडी के नेता हैं और जिस तरह से इन्होंने गुपचुप वाले की कहानी सुनाई है और वो भी गांधी मैदान से, और उसके गुपचुप के बिकने की जो प्रक्रिया थी, वो निश्चित तौर पर समझने और सोचने की ज़रूरत है कि बिहार का एक गुपचुप बेचने वाला भी इस पूरे प्रक्रिया को समझ रहा है, अपना वक्तव्य दे रहा है। ठाकुर साहब ने भी इस बात को सिरे से खारिज किया है कि जिस तरह का पूरा माहौल बना दिया है आपने, और जैसा आपने पहले से ही जो वायदे किए थे उसको ये कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जनता को, तो आपको ये काम भी पहले सोच समझ के कर लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं, नियुक्ति पत्र जो है वो बंट रहे हैं और इसके बाद राजनेताओं के जो विपक्ष में हैं उनके जहन में कौन कौन सी नई बात आती है, क्योंकि भाषण होने बाकी हैं अभी गांधी मैदान से। हम इंतजार करेंगे, बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।